हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। माय नेम इज़ दिग्विजय एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो अब हम आपके पास आ गए हैं अपने मार्च के करंट अफेयर्स लेके, जो कि रिलेटेड हैं साइंस एंड टेक, डिफेंस एंड एनवायरनमेंट से। तो जो जैसे कि हमारी जो पिछली सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद द करंट अफेयर्स। ठीक है, तो हम टॉपिक्स के क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे 132 में एक इम्प्लीमेंट जो क्लीन ईयर का प्लान शुरू हुआ उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी के रिलेटेड मीटिंग हुई थी हम उसके बारे में बात करेंगे। केन बेतवा की लिंकिंग जो रिवर्स है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, इनके बारे में बात करेंगे, इनका लिंकिंग शुरू होने वाला है। ठीक है, दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल, इसकी एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इंडियाज एंड यूएस रिजॉल्व टू डीपन स्ट्रैटेजीज, जो भी है हमारी कॉपरेशन है, ठीक है, उनके रिलेटेड यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया में विजिट की थी, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या है? 132 सिटीज टू इम्प्लीमेंट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम में 132 सिटीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, ठीक है, urban local bodies and institutes of repute signed an MOU for 132 cities identified to implement city specific action plans under the National Clean Air Program। किसके अंडर काम करेंगे ये? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। क्या नाम है? NCAP। ठीक है, इसके अंदर ये काम करेंगे। ठीक है, क्लीन ऑफ 132 सिटीज की एयर क्लीनिंग के लिए। ठीक है, इनिशिएटिव इज इन लाइन विद द विजन ऑफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के कर्बिंग एयर पोल्यूशन बाय 20% इन द नेक्स्ट 4 years इन ओवर 100 सिटीज। तो मोदी साहब ने क्या कहा था कि हम 100 सिटीज में एयर पोल्यूशन कम करेंगे। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट ड्यूरिंग द साइनिंग ऑफ MAU। और इनका टारगेट क्या था? इनका टारगेट है टू अचीव 20 to 30% रिडक्शन इन पर्टिकुलेट मैटर, जो कि एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, कंसंट्रेशन बाय 2024। तो 2024 तक ये उसको लो करना चाहते हैं, जो कि PM मैटर एयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारी सेकेंड न्यूज़ क्या है फ्रेंड्स? प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर आर फुली कंप्लायंट विद द ट्रीटी, इंडिया टेल्स पाकिस्तान। तो एक इनकी मीटिंग हुई थी, उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया ने क्या कहा है? जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के कंप्लायंट है, हमने अपना कोई भी रूल वायलेट नहीं किया है। तो लेट्स सी, इंडिया कन्वे टू पाकिस्तान दैट 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, इनका नाम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पक्कलदुल, ठीक है, एंड लोअर कलनई। ठीक है, ये 2 नाम है वहां के, ठीक है, लोकल नाम है। ठीक है, इन JNK आर फुली कंप्लायंट विद द इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, तो एक तो 1000 मेगावाट का, सॉरी ये एक बार वेरीफाई करके बता देंगे, एंड अदर इज 48 मेगावाट। ठीक है, ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द परमानेंट इंडस कमीशन कंप्राइजिंग ऑफ इंडस कमिश्नर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की मीटिंग के दौरान ही इंडिया ने अपना ये स्टांस लिया है, ये स्टैंड लिया है। ठीक है, हेल्ड ऑन 23rd एंड 24th अपना 2021 मार्च को। ठीक है, तो मार्च 23 से लेके 24 2021 को ये हुआ था। एंड कहाँ पे हुआ था? ये मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में। ठीक है, इंडिया प्रोवाइडेड टेक्निकल डेटा इन सपोर्ट ऑफ इट्स पोजीशन। हमने टेक्निकली बोल दिया भाई हमारा ये डेटा है, आप चेक कर लो, हमने कोई आपका जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसे हमने वायलेट नहीं किया। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370। ठीक है, तो हमने जब आर्टिकल 370 जो हमने स्क्रैप किया था उसके बाद ये फर्स्ट मीटिंग है। ठीक है, लास्ट मीटिंग टुक प्लेस इन लाहौर। लास्ट टाइम कहाँ पे हुई थी? लाहौर में हुई थी इन अगस्त 2018। ठीक है, इंडिया इज करंटली बिल्डिंग पक्कलदुल प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन रिवर मरुसदर। ठीक है, वहाँ की एक लोकल रिवर है, दैट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। ठीक है, एंड कहाँ लोकेटेड है ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो डैम बन रहा है ये कहाँ बन रहा है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ बन रहा है। ठीक है, आगे क्या है? लोअर कलनई जो प्रोजेक्ट है डेवलप्ड ऑन द चेनाब रिवर। ठीक है, तो बेसिकली तो चेनाब में दोनों ही है, बट आपने मुझे इस प्रोजेक्ट के जगह बतानी है। ठीक है, आपने कमेंट में। ठीक है, एक इंटरेक्टिव सेशन जो हमारा चल रहा है, वील फोस्टर दैट एंड यू हैव टू टेल मी कि इसकी प्लेस कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो है केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट सेट टू टेक ऑफ। ठीक है, केन बेतवा रिवर्स की लिंकिंग हो रही है एंड इट इज अबाउट टू बिगिन। एन MOU हैज बीन साइंड। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन साइंड बिटवीन द यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति जो है हमारे एंड द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या करना है इन्होंने? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट KBLP ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे। तो ये इन्होंने साइन किया है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, आगे क्या है?
इन 1970s, इसका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड। इन 1970s द आइडिया ऑफ ट्रांसफरिंग सरप्लस वाटर फ्रॉम अ रिवर टू वाटर डेफिसिट एरिया, मतलब जहां पानी ज्यादा है वहां, जहां पानी कम है वहां से हम इंटरलिंक करके रिवर को पानी पहुंचा देंगे, ठीक है, वॉज मूटेड बाय द देन यूनियन इरिगेशन मिनिस्टर। और उसके बाद इन्होंने क्या सजेस्ट किया था, ही सजेस्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नेशनल वाटर ग्रिड, एक सेंट्रलाइज्ड वाटर बना देंगे फॉर ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम वाटर रिच एरियाज टू वाटर डेफिसिट एरियाज, मतलब जहां पानी ज्यादा है, सीधी सीधी बात है, जहां पानी ज्यादा है वहां से जहां पानी कम है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, कैसे, रिवर्स को लिंक करके। It was in August 1980 that Minister of Irrigation prepared a national perspective plan, जिसको क्या कहते हैं, NNP, ठीक है, for water resources development envisaging interbasin water transfer in the country। बेसिकली तो बात वही है कि 1980 में इन्होंने NNP बता दिया था, प्लान बता दिया था कि हम रिवर को लिंक करके ये प्लान इंप्लीमेंट करेंगे। आगे इस बारे में पढ़ते हैं कि लिंकेज कैसे हो रही है। इट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान NNP, जिसकी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कशन की थी, फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है। अंडर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, क्या होगा, वाटर्स फ्रॉम द केन रिवर, कहां से जा रहा है, केन रिवर से जा रहा है, किसको जा रहा है, विल बी ट्रांसफर्ड टू द बेतवा रिवर, ठीक है। कौन सी रिवर से, केन से जा रहा है, किसको जा रहा है, बेतवा को जा रहा है, ठीक है। द केन एंड बेतवा रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, यमुना, ठीक है। तो दोनों कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। जा किससे रहा है, जा रहा है केन से, जा किसको रहा है, जा रहा है बेतवा से, बेतवा को, ठीक है, जा रहा है केन से और किसको जा रहा है, बेतवा रिवर को, ठीक है। इट लाइज इन द बुंदेलखंड एरिया, अ ड्रॉट प्रोन रीजन विच स्प्रेड्स अक्रॉस 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक कॉमन एरिया है बुंदेलखंड, वहां पे ये प्रोजेक्ट को लिंक कर रहे हैं। दैट इज वाई इन तीनों की मिनिस्टर मीटिंग हुई थी, जहां पे CM ऑफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी प्रेजेंट थे, ठीक है। फेजेस ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट किस किस फेज में होगा, ये 2 फेजेस में होगा। पहले फेज में क्या होगा, वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज दैट इज दाऊधान डैम कॉम्प्लेक्स एंड इट्स appurtenances like low level tunnel, high level tunnel, केन बेतवा लिंक कैनाल एंड पावर हाउसेज विल बी कंप्लीटेड। तो पहले में तो यही काम होगा। सेकंड में क्या होगा, सेकंड में होगा 3 components such as lower or dam, बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एंड कोठा बराज विल बी कंस्ट्रक्टेड। तो ये 2 इसमें होगा, इसमें पहले इनका काम होगा, उसके बाद इनमें एरियाज का काम होगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, द प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड एन एनुअल इरिगेशन ऑफ 10.6 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ठीक है। उसमें क्या होगा, 1 लाख हेक्टेयर इन मध्य प्रदेश, 2.5 लाख हेक्टेयर्स इन उत्तर प्रदेश। आगे क्या होगा, इट विल प्रोवाइड ए ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू अ पॉपुलेशन ऑफ 62 lakhs, दैट इज 41 लाख इन मध्य प्रदेश एंड 21 लाख इन उत्तर प्रदेश। बेसिकली इरिगेशन के पर्पज के लिए यूज होगा वाटर, एंड सेकेंड इज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। आगे क्या है, द प्रोजेक्ट विल ऑल्सो जनरेट 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर जनरेशन एंड 27 मेगावाट ऑफ सोलर पावर जनरेशन। तो सोलर और हाइड्रो पावर भी इस प्रोजेक्ट से जनरेट करेंगे, ठीक है। इट विल बी ऑफ इमेंस बेनिफिट टू द वाटर स्टाफ रीजन ऑफ बुंदेलखंड। तो एरिया का बेनिफिट हो रहा है इसमें, बुंदेलखंड एरिया हो रहा है जो कि लाई करता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, ठीक है। लिंक कौन सी रिवर हो रही है, केन और बेतवा, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व आर पन्ना, तिकमगढ़, छतरपुर, सागर, दामो, दतिया, विदिशा, शिवपुरी एंड रायसेन ऑफ मध्य प्रदेश एंड बंदा, महोबा, झांसी एंड ललितपुर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि इसके बीच में इन्वॉल्व होंगे, जिनको बेनिफिट होगा लिंकिंग प्रोजेक्ट का, ठीक है। इट विल पे वे फॉर मोर इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट्स टू इंश्योर दैट स्कार्सिटी ऑफ वाटर डज नॉट बिकम एन इनहिबिटर इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। मतलब इससे हम और भी रिवर्स लिंकिंग प्रोजेक्ट शुरू होगा अब इसके बाद, ठीक है। इससे क्यों शुरू कर रहे हैं कि एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वाटर स्कैरिसिटी कोई इशू ना बने। मतलब हमने कोई भी एरिया डेवलप करना है तो पानी की कमी के कारण ऐसा ना हो कि हम वो एरिया डेवलप नहीं कर सके, ठीक है। आगे आते हैं, आगे एक रिपोर्ट आई है, दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी ग्लोबली सेज अ रिपोर्ट किसने दी है, एक ये कंपनी है IQ एयर ने ये रिपोर्ट दी है। लेट्स सी, दिल्ली रिमेन द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, बट इंडिया ऑन द होल हैड इम्प्रूव्ड इट्स एवरेज एनुअल पार्टिकुलेट मैटर 2.5 levels higher in 2020 than in 2019 according to a report from IQ Air। IQ Air एक स्विस कंपनी है, ठीक है, जो कि हमें ये रिपोर्ट दे रही है, ठीक है। तो दिल्ली स्टिल द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड। आगे क्या है, दिल्लीज कंसंट्रेशन लेवल बेस्ड ऑन प्राइमरली ऑन डेटा फ्रॉम द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, यही डेटा देता है वैसे तो, ठीक है, इज 84.1 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, जो इसका है इन 2020 एंड इसमें क्या है 15% इंप्रूवमेंट फ्रॉम 98.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमने 15% इंप्रूव किया, एयर थोड़ी सी दिल्ली की बेटर हो गई है। अ कंसिक्वेंस ऑफ द लॉकडाउन, हुआ क्यों है, ऑब्वियसली लॉकडाउन के कारण।
द एवरेज पोल्यूशन लेवल्स वर 51.9 इन 2020 कंपेयर टू 58.1 इन 2019। तो एवरेज भी हमारी कम हो गई है, ठीक है, मेकिंग इंडिया ओनली द थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री in 2020 unlike in 2019 when its air was the fifth most noxious air। तो 2019 में हमारी फिफ्थ मोस्ट नॉक्शियस एयर थी, मतलब जहरीली हवा थी। बेसिकली जिस हवा में पोल्यूशन होगा वो जहरीली तो हो गई, ठीक है। आगे क्या है, कंसंट्रेशन हम मेजर कैसे करते हैं, कौन सा यूनिट है हम पार्टिकुलर मैटर का जो हम मेजर करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इज गिवन इन माइक्रोग्राम्स, ठीक है, दैट इज 1 मिलियन ऑफ अ ग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये आज की न्यूज़ है फ्रेंड्स, ठीक है। हम आपके पास एक न्यूज़ रह गई थी, इंडिया एंड यूएस रिजॉल्व्स टू डीपन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, इसके बारे में रह गया था, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये न्यूज़ क्या है हमारी, इंडिया रिजॉल्व टू इंटेंसिफाई डिफेंस कोऑपरेशन विद द यूएस सेंटर कमांड इन फ्लोरिडा एंड विद द यूएस कमांड इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड अफ्रीका। बेसिकली हमने अपना जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें इंडिया और यूएस अपनी टाइज कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी ने इंडिया में विजिट की थी, ठीक है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड जे ऑस्टिन III अराइव्ड इन इंडिया फॉर अ 3-day विजिट ऑन मार्च 19, 2021। तो मार्च में ये हमारे इंडिया आए थे। कौन आए थे, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड जे ऑस्टिन III। तो नाम इंपॉर्टेंट है यूएस डिफेंस सेक्रेटरी का, लॉयड जे ऑस्टिन III, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट विजिट बाय अ टॉप बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल टू इंडिया। तो जो बिडेन है, जो बिडेन की गवर्नमेंट बनी है उसके ऑलमोस्ट सबसे टॉप पे जो पोजीशन होती है, मतलब उनके ये राजनाथ सिंह है, तो एक शॉर्ट तरीके से वो कह देंगे, तो उनकी फर्स्ट विजिट है टॉप ऑफिशियल की फ्रॉम यूएस, ठीक है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड जेम्स ऑस्टिन III ऑल्सो कमेंडेड ऑन इंडियाज लीडरशिप रोल इन द इंडो पैसिफिक एंड ग्रोइंग एंगेजमेंट विद लाइक माइंडेड पार्टनर्स टू प्रमोट शेयर्ड गोल्स। तो बेसिकली क्या इन्होंने कहा है कि हम सब लाइक माइंडेड पार्टनर्स हैं, यूएस और इंडिया, और ये आपस में हमारी कोऑपरेशन है, इंडिया एक लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है, तो इन्होंने एक तरीके से उनको इनकरेज किया है। सेकंड क्या है, द टू नेशंस रीआइटरेटेड देयर कमिटमेंट टू प्रमोट फ्री एंड ओपन रीजनल ऑर्डर, ठीक है। बेसिकली चाइना का इन्फ्लुएंस को कम करने की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दे ऑल्सो एक्सचेंज पर्सपेक्टिव ऑन शेयर्ड चैलेंजेस कॉन्फ्रंटिंग द रीजन, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, जो हम भी चैलेंजेस आप भी फेस कर रहे हैं हम उसको मिलके फेस करेंगे एंड विल कम ओवर, ठीक है। दे रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू फर्दर स्ट्रेंथन देयर ब्रॉड रेंजिंग रोबस्ट एंड डिफेंस कोऑपरेशन। ऑब्वियसली हम थोड़े से अमेरिका की तरफ ज़्यादा हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो ज़्यादा हम डिफेंस के साथ उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इन्होंने उसको कहा है कि हमारी और भी कुछ, जैसे क्वाड में इंडिया और यूएस साथ में, तो ये उसको फॉस्टर कर रहा है, ठीक है। द यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ऑल्सो मेट यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ड्यूरिंग द विजिट। During the meeting, both the leaders discussed a range of issues with the focus of enhancing defense information sharing। हम बेसिकली डिफेंस इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपस में दोनों कंट्रीज, ठीक है। कोऑपरेशन इन इमर्जिंग डोमेन्स ऑफ डिफेंस, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपेंडिंग मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट्स अक्रॉस द सर्विसेज। तो हम अपनी सर्विसेज कोऑपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने जो कोऑपरेशन किस में करेंगे, डिफेंस में करेंगे, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट में करेंगे, और मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट्स भी हम अपने बढ़ाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइजेज वगैरह करेंगे या सपोर्ट चाहिए होगी मिलिट्री को, वो भी हम इनकरेज करेंगे, ठीक है। उनकी एक मीटिंग हुई थी किससे, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी से भी उनकी मीटिंग हुई थी। द यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड जेम्स ऑस्टिन III, ठीक है, नाम तो अब तक याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। लॉयड जेम्स ऑस्टिन III लेटर मेट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। इन्होंने क्या कहा, ड्यूरिंग द मीटिंग बोथ डिस्कस्ड एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस। तो डिफेंस मिनिस्टर से डिफेंस की बात की, सिक्योरिटी इंचार्ज से सिक्योरिटी की बात की उन्होंने, ठीक है। आगे क्या है, आगे हमारा थैंक यू है। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ठीक है। यू बी विद अस, ठीक है। आपको कोई भी इशू है, कुछ भी आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो दैट विल बी लाइक वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। हम रिलेटेड ही जो भी टॉपिक्स आ रहा है वो आपको करा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।